और हमें वो मैट्रिक्स फॉर्म करना है, ठीक है, जिसके एलिमेंट्स किस तरीके से दिए हुए हैं, ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस 3j डिवाइड, और उसके एलिमेंट्स अब हमें दिए हुए हैं कि इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किए गए हैं। या अब आज का जो टॉपिक है ना वो हमारा क्या है, कंस्ट्रक्शन करना मैट्रिक्स की, ठीक है, कि एक मैट्रिक्स को किस तरीके से हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। कि हमारे पास जनरल फॉर्म हमने पिछली क्लास में सीखी थी, अब कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स किस तरीके से करनी है वो हम सीखेंगे। लाइक सपोज मैंने एक मैट्रिक्स की कंस्ट्रक्शन करनी थी, तो सपोज मैंने एक ए मैट्रिक्स लिखा था, तो ए मैट्रिक्स को हम जनरली क्या लिखते थे, ए आई जे एम क्रॉस एन, जहां पर एम डिनोट करता था रोज को, नंबर ऑफ रोज को, और एन डिनोट करता था हमारा कॉलम्स को, कि कॉलम्स कितने हैं और रोज कितनी है। सो ये हमारा एक जनरल मैट्रिक्स था। सपोज मैंने कहा मैंने एक मैट्रिक्स बनाना है जिसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 3। इट मींस मेरे पास जो उसके अंदर एलिमेंट्स फॉर्म होंगे उसका पास रोज कितनी होगी, देयर विल बी 3 रोज एंड कॉलम्स विल बी 3। बेस्ड ऑन दैट हम इसको किस तरीके से फॉर्म करते हैं, हम इसका एक जनरल मैट्रिक्स बनाते थे। जनरल मैट्रिक्स कैसे, कि हमारे पास 3 कॉलम्स है एंड हमारे पास 3 ही रोज है। सो फर्स्ट एलिमेंट विल बी A11, फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम, देन फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम, देन फर्स्ट रो, थर्ड कॉलम। सिमिलरली हम यहाँ से A21 लिखते हैं, A22, A23 लिखते हैं, देन A31 लिखते हैं, A32 लिखते हैं एंड A33 लिखते हैं। ये हमारा एक जनरल फॉर्म थी हमारे मैट्रिक्स की। अब इसी के साथ साथ अगर हम पे एक कंडीशन दे दी जाए कि फॉर्म अ कंस्ट्रक्शन, फॉर्म अ मैट्रिक्स ए आई जे 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का, जहां पर ए आई जे एलिमेंट जो है वो किसके बराबर दिया हुआ है, दैट इज इक्वल टू आई प्लस जे। इट मींस हमारा ए आई जे किसके बराबर होगा, आई प्लस जे के बराबर होगा। यानी हमें आई की वैल्यू और जे की वैल्यू के अकॉर्डिंगली हमें अपने पर्टिकुलर हर एलिमेंट की क्या करनी है, वैल्यू को फाइंड आउट करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर अगर बात करता हूं कि मेरे पास A11 है, तो A11 के केस में अगर मैं देखूं मेरा आई भी 1 है और मेरा जे भी 1 है। इट मींस मेरा A11 एलिमेंट की वैल्यू क्या बन जाएगी, दैट विल बिकम 1 + 1 विच इज इक्वल टू 2। देन A12 अगर मैं कहूं तो मेरे पास I क्या है 1, J कितना है मेरे पास 2, तो मेरा एलिमेंट क्या बन जाएगा 1 + 2 दैट इज इक्वल टू 3। सिमिलरली अगर मैं आगे बात करता हूं A13 की, तो I कितना है मेरे पास, दैट इज 1 एंड J कितना है मेरे पास, दैट इज 3, तो मेरा एलिमेंट बन जाएगा 1 + 3 दैट इज इक्वल टू 4। सो ऑन अगर मैं A21 फाइंड करता हूं तो I विल बी इक्वल टू 2, J विल बी 1, so our element will be 2 + 1 that is 3. Then A22, I is 2, J is 2, so 2 + 2 is 4. A23, I is 2, J is 3, so that will be 5. Then A31, I is 3, J is 1, that will be 4. A32, 3 + 2 that is 5. Then A33, 3 + 3 that is 6. So we get all the elements, हमें सारे एलिमेंट मिल चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम हर एलिमेंट की जो वैल्यू है उसे यहाँ पर पुट कर देंगे। सो अकॉर्डिंग टू दैट हमारे पास क्या हमारी वैल्यूज आ जाएगी, तो यहाँ से अगर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो A11 will be 1, then A12 that is A11 is 2, then we have 3, then we have 4, next value which is 3, then we have 4, then we have 5, and then next value is 4, then 5 and then 6. This is the matrix A जो 3 × 3 order का हमारा था। So this is how we have to construct the matrix. एक एग्जांपल अभी हम और देखते हैं इसके रिगार्डिंग, फिर हम आगे डिस्कस करेंगे। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट, नोट कर ले इसको। ठीक है, जो जनरल फॉर्म थी हमारे पास मैट्रिक्स की हमने वही यूज करी है कि 3 × 3 मैट्रिक्स बना दिया जो भी था, उसके बाद हमने रो 1 कॉलम 1 अपने अरेंज कर लिए, ये कल करा था ना, याद है ना, ठीक है। उसके बाद अब हमने क्या कर दिया, अपने मैट्रिक्स की जो भी कंडीशन दी हुई थी, ये कुछ भी हो सकती है, यहाँ A + J थी तो I + J वाली लगा दी, मान लो अगर अगला क्वेश्चन है वहां में कुछ और लिख दूंगा तो वो लगा देंगे, ठीक है। सो अब हमारे सामने एक और क्वेश्चन है, ठीक है, हमें क्या करना है, एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर दिया हुआ है 3 × 2 और हमें वो मैट्रिक्स फॉर्म करना है
ठीक है, जिसके एलिमेंट्स किस तरीके से दिए हुए हैं, ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस 3j डिवाइड बाय 2। तो सबसे पहला काम होता है कि उस मैट्रिक्स की जनरल फॉर्म लिख देना, कि वो मैट्रिक्स की जनरल फॉर्म क्या है वो हम मेंशन कर देंगे। तो जनरल फॉर्म अगर मैं यहाँ पर मेंशन करता हूँ तो वो है 3x2 ऑर्डर का। तो 3x2 का मतलब हमारे पास रोज है 3, तो 1 2 एंड 3, एंड कॉलम्स कितने हैं हमारे पास, कॉलम्स हमारे 2 है, 2 कॉलम्स हमारे पास यहाँ पर है। सो अगर हम देखें एलिमेंट पहला तो A11 A12, देन A21 A22 A31 A32, ये हमारा क्या आ जाएगा, मैट्रिक्स आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें उसके एलिमेंट्स फाइंड आउट करने हैं। तो अगर हम बात करें फॉर एलिमेंट A11 की बात करें तो I1 है और J भी कितना है हमारे पास, 1 है। I और J दोनों 1 है, जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा, दैट विल बी 1 प्लस 3 टाइम्स 1 डिवाइड बाय 2, सो दैट विल बी 4 बाय 2 विच इज 2। यानी फर्स्ट एलिमेंट जो है हमारे पास उसकी हमारे पास वैल्यू आ चुकी है, दैट इज हाउ मच, दैट इज 2। अब सेम वे अगर हम इसकी आगे बात करते हैं, हम A12 निकालेंगे, तो A12 में क्या आ जाएगा, I is 1 एंड J is 2, तो हम यहाँ से वैल्यू डाल देंगे 1 प्लस 3 टाइम्स 2 डिवाइड बाय 2, तो 1 प्लस 6 बाय 2, so that will be 7 by 2. Same we will find A21. A21 क्या हो जाएगा, 2 plus 3 times 1 divide by 2, so this will become 5 by 2, so that is 5 by 2. Next element is how much, A22. so I की जगह पे भी हमें क्या रखना है, 2 रखना है, और J की जगह पे भी 2 रखना है, divide by 2, so 2 plus 6 by 2, so 8 by 2, which is equal to how much, 4. And then we have A31, so it will be 3 plus 3 times, हमने यहाँ पर वैल्यू क्या रखनी है, 1 डिवाइड बाय हमारा क्या आ जाएगा 2, बिकॉज हमारे पास वैल्यू क्या थी फंक्शन की, I प्लस 3j, तो I प्लस हमारे पास 3 टाइम्स j, so this will be 6 by 2 which is 3, and last A32, so 3 plus 3 times 2 divide by 2, so this will be 9 by 2. so putting all the values together, यहाँ पर एक ही उसके अंदर हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं सारी वैल्यूज, तो देखो हमारा क्या मैट्रिक्स फॉर्म हो जाएगा, 1 1 की वैल्यू कितनी आई, 2, then we have 7 by 2, then we have 5 by 2, then 4, then 3, and the last one is 9 by 2. ये हमारा मैट्रिक्स फॉर्म हो गया है। सो इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन अब हमारे एनसीईआरटी में, अब हम वो भी देखते हैं। सो अब ये जो कुछ क्वेश्चन है हमारे एनसीईआरटी बेस्ड वो देखते हैं इसी टॉपिक के ऊपर। सो जैसे पहला 4th क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स 2x2 A is equal to Aij whose elements are given by this। तो इसमें से अगर हम देखें, सपोज मैं ये वाला पार्ट सॉल्व करता हूँ, तो सबसे पहले हमें जनरल फॉर्म एक मैट्रिक्स की लिखनी पड़ेगी, जो A एलिमेंट है वो किसके बराबर हो जाएगा, हमें 2x2 है, यानी 2 रोज है और 2 कॉलम्स है, तो A11 A12 A21 A22, ये हमारे पास क्या आ जाएगी, हमारी जनरल मैट्रिक्स फॉर्म हो जाएगा। अब मेरे को एलिमेंट्स की कंडीशन दी हुई है कि Aij जो है मेरा वो किसके बराबर है, I प्लस 2j का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2। तो इट मीन्स अगर मैं बात करूं A11 एलिमेंट की, तो इस केस में I भी 1 है और J भी 1 है, तो मैं यहाँ पे वैल्यू रख दूं 1 प्लस 2 टाइम्स 1 डिवाइड बाय 2 का होल स्क्वायर। तो पहले हम इसको ओपन करेंगे, 1 प्लस 2 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर बाय 2, तो दैट विल बी 9 बाय 2। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूँ A12 की बात करूंगा तो 1 टाइम्स 2 हो जाएगा डिवाइड बाय 2 का होल स्क्वायर, सो इट विल बी 1 प्लस 4 5, सो 5 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 दैट विल बी 25 बाय 2। सेम वे अगर हम बात करते हैं A21 की, तो इन दैट केस 2 प्लस 2 टाइम्स 1 बाय 2 और इसका हम स्क्वायर कर देंगे, सो दिस विल बी 4 बाय 2, 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 16 by 2, that is equal to 8, and the last one is A22, so A22 will be how much, 2 times 2 plus 2 times 2
का स्क्वायर डिवाइड बाय 2, so that will be 4 plus 2 whole square by 2, so this will be 636 by 2 which is 18. So एलिमेंट क्या बन जाएंगे हमारे पास, the matrix will become 9 by 2, 25 by 2, 8 and 18. This is the answer. Now similarly हम एक और क्वेश्चन ऐसा देखते हैं, जो फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन में जो फर्स्ट पार्ट है अब हम उसकी तरफ चलते हैं कि उसको किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। सो फिफ्थ का जो फर्स्ट पार्ट है उसे देखते हैं। सो फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट, सो अगेन अब मैट्रिक्स का ऑर्डर देखो, मैट्रिक्स का ऑर्डर बढ़ चुका है, दैट इज हाउ मच 3 क्रॉस 4। अगर मैं मैट्रिक्स की बात करूं तो मेरे को 3 क्रॉस 4 ऑर्डर का जो मैट्रिक्स है वो फॉर्म करना है। तो यानी कि अब हमें जनरल फॉर्म जो है मैट्रिक्स की वो लिखनी पड़ेगी उसके अकॉर्डिंग। तो अगर हम उसके अकॉर्डिंग जो मैट्रिक्स लिखेंगे तो वो देखते हैं 3 क्रॉस 4 का, यानी कि लेट इट बी ए मैट्रिक्स है मेरे पास वो हमारा। सो ए विल बी हाउ मेनी रोज, rows are 3, so row 1, row 2, row 3. How many columns, column are 4, column 1, column 2, column 3, column 4. So it means अब यहाँ पर क्या आएगा हम पे, first element will be A11, A12, A13, A14, then A21, A22, A23, A24, then A31, A32, A33, A34. This is the general matrix. अब हमें हर एलिमेंट लिखना है। सो हम पे गिवन कंडीशन क्या है, Aij is how much, half of -3 iota I plus j mod. So now फाइंड आउट करते हैं इस वैल्यूज को। सो A11 क्या हो जाएगा, 1/2 टाइम्स -3 टाइम्स 1 plus 1, so that will be how much, half of -3 plus 2, so -2 mod, -2 mod is 2, so 2/2 कितना हो जाएगा, that will be equal to 1. so the value of the first element हमारे पास कितनी आ चुकी है, that is 1. सेम वे हम आगे की वैल्यूज फाइंड करेंगे। A12 हमें फाइंड करना है। अब A12 का मतलब हमारे पास हाफ ऑफ क्या आ जाएगा, हाफ ऑफ -3 टाइम्स 1 plus 2 mod, so this will be half of -3 plus 2, so -1 mod is +1, so that will be 1/2. Similarly next value A13 we have to find, so half of -3 plus 3 mod, क्योंकि हमें ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी थी, -3 plus 3 क्या हो जाएगा, that is 0. Next is A14 is half of -3 plus 4, so this will be how much, 1/2. this will be 1 and this is 2, 1/2. so first रो के सारे एलिमेंट्स हमारे पास आ चुके हैं। सेम वे we have to go through the next part. A21 we have to find, so A21 अगर हमें फाइंड करना है तो हाफ ऑफ -3 टाइम्स 2 plus 1, so that will be half of -6 plus 1 mod, so that will be 5/2. -6 plus 1 will be -5, mod will be +5, 5/2. नेक्स्ट वैल्यू सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, सारी फाइंड कर सकते हैं। सो लाइक अगर हमें को फाइंड आउट करनी है A22, सो हाफ ऑफ -3 टाइम्स 2 plus 2, so this will be -6 plus 2 mod, so that will be 4/2 which is 2. Similarly A23 we have to find, so half of -3 times 2 plus 3, so that will be -6 plus 3 -3/2 mod, so that will be 3/2. And then we have A24, so half of -6 plus 4 mod, so that will be 2/2 which is 1.
सो हमारे पास सेकंड रो के भी सारे एलिमेंट्स आ चुके हैं अब हमारे। सो और ऐसे सिमिलरली हम थर्ड रो के भी सारे एलिमेंट्स फाइंड आउट कर लेंगे। सो फॉर थर्ड रो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, सो A31 वी हैव टू फाइंड। A31 में हमारे पास क्या आ जाएगा, हाफ ऑफ -3 टाइम्स 3 प्लस 1 mod, so half of -9 plus 1, that is how much, half of -8, and -8 mod will be +8, so that will be 4. Then A32 we have to find, so again half of again -9 plus 2, so that will be 7/2 mod. Then A33, so that will be half of -9 plus 3, so that will be 6/3, which is 3. And the last value is A34, so half of, we will write -9 plus 4, that will be 5/2. Now we will put all these values, ये सारी की सारी values हम अपनी क्या कर देंगे, इस मैट्रिक्स के अंदर पुट कर देंगे। सो द फाइनल आंसर विल बी, यहाँ पर हम इसको लिख देते हैं, हमारे मैट्रिक्स की जो सारी वैल्यूज आई है वो हम यहाँ पर इसकी जगह पर प्लेस आउट कर देते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लिखें तो फर्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, 1। नेक्स्ट वैल्यू इज हाउ मच, 1/2. Then we have 0, then we have 1/2. After that 5/2, then 2, then 3/2, and then we have 1, and then we have 4, then 7/2, then 3, and at last we have 5/2. So this one is the answer. So अब उसी में ही हमारे पास एक टाइप का और क्वेश्चन आ जाता है जो एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में ही हमें मिलेगा। सो वो क्या है कि हमें एक मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्शन करना है, ऑर्डर हमें यहाँ पर दिया हुआ है उसका 3x3, और उसके एलिमेंट्स अब हमें दिए हुए हैं कि इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किए गए हैं। यानी यहाँ पर जो हमें फंक्शन दिया है उसके एलिमेंट का, वो डिपेंड करता है उनकी वैल्यूज पर भी, कि आई और जे की वैल्यूज क्या है, उसके अकॉर्डिंग जो फंक्शन है उसकी वैल्यू क्या हो रही है, हमारी चेंज हो रही है। तो उसके अकॉर्डिंग हमें देखना है ये क्वेश्चन में क्या चेंज रहेगा। तो पहला काम हमारा अगेन वही है कि हमें अपना जनरल मैट्रिक्स फॉर्म करना है। सबसे पहले हम अपना क्या करेंगे, हम अपना जनरल मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे। तो यहीं पर ही मैं साथ में अपना जनरल मैट्रिक्स फॉर्म कर रहा हूँ। 3x3 है, यानी 3 ही रोज होंगे और 3 हमारे कॉलम्स होंगे। तो A11, A12, A13, ऐसे A21, A22, A23, A31, A32 एंड A33, ये हमारे पास हमारे एलिमेंट्स आ चुके हैं जनरल फॉर्म के। अब आपको क्या आइडेंटिफाई करना है, आपको देखना है, आप पे 3 सिचुएशंस है, जब i j से बड़ा हो, जब i j के बराबर, और i जब j से छोटा हो। 3 सिचुएशंस हमें किस तरीके से हैंडल करनी है अब हम वो देखेंगे। सबसे पहले आप आ जाओ पहली सिचुएशन पे, i जब j से बड़ा है। i जब j से बड़ा है तो कौन कौन से एलिमेंट्स है ऐसे जो i j से बड़े के लिए रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। i हमारा j से बड़ा होना चाहिए। तो आप ध्यान से देखो, मैं जो इसको हाईलाइट कर रहा हूं, यहां पर अगर मैं i देखूं 3 या j 1 है, तो ये वाला एलिमेंट जो है मेरे पास वो क्या है, वो इस कैटेगरी में फॉल कर रहा है, वो हमारा इस कैटेगरी में फॉल कर रहा है। देन उसके बाद कौन सा है, ये वाला एलिमेंट A32, और फिर हमारे पास कौन सा है, ये वाला एलिमेंट A21। ये 3 एलिमेंट्स हमारे किस कैटेगरी में है, दे आर अंडर द कैटेगरी ऑफ फर्स्ट, ये हमारे फर्स्ट वाली रूल की कैटेगरी को फॉलो करते हैं। आफ्टर दैट हमारे पास जो सेकंड आ जाता है, सेकंड क्या है, आई और जे बराबर। आई और जे बराबर वाले कौन से एलिमेंट्स है, वो हमारे ये वाले हैं जो हमारा कौन सा रूल फॉलो करवा रहे हैं, सेकंड रूल को फॉलो कर रहे हैं। और बचे हुए एलिमेंट्स कौन से होंगे, फिर इट मींस जो बचे हुए सारे एलिमेंट्स है ये वाले, वो हमारा थर्ड रूल क्या कर रहे होंगे, फॉलो कर रहे होंगे। तो उसके अकॉर्डिंग हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यानी कि फॉर केस वन हमारा ये है, तो हमने ये एलिमेंट्स का यूज करना है। सो A31 हमारे पास यहाँ पर है, तो I क्या हो गया मेरे पास 3, J हो गया मेरे पास 1, I इज ग्रेटर देन J, देयरफॉर हम कौन सा रूल यूज करेंगे, वी विल यूज दिस रूल I प्लस J, कि Aij मेरा किसके बराबर होगा, I प्लस J के। तो यानी I3 है, J 4 है, तो A31 कितना हो जाएगा, 4। नाउ वी विल यूज फॉर दिस कंसेप्ट दिस ऑल्सो A32, इट मीन्स 3 प्लस 2 हो जाएगा, दैट इज हाउ मच, 5 हो जाएगा।
and then we will use a21, then 2 plus 1 that is 3. It means हमारे पास ये सारी वैल्यूज आ चुकी है हमारे जो बॉटम वाली थी. सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके लिए आगे की वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे. अब a11, a22, a33. सो फॉर दैट a11, a22, a33 के लिए अब हमें क्या करना है, हमें इन्हीं का ही दोबारा यूज आगे की तरफ करना है. तो अब इसको हम एक बार आगे दिखा देते हैं आपको. सो यही था हमारे पास, और अब हम इसको क्या करेंगे, हम इसकी फर्दर वैल्यूज आगे फाइंड आउट कर देते हैं. सो a11 अगर अब मैं यहाँ से फाइंड आउट करता हूँ तो कौन सा फंक्शन यूज होगा, 2i. तो इट मींस इट विल बी इक्वल टू 2 times 1 which is 2. a22 यहाँ पर भी 2i है, i कितना है हमारे पास यहाँ पर 2 है, so that will be 2 times 2 which is equal to 4. And then a33, so i will be 3, so the element will be equal to 6. यानी ये तीन वैल्यूज भी आ चुकी है हमारे पास. एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट अब हमारे पास कौन सा सिचुएशन है, व्हेन i is less than j, i is less than j. तो i less than j में हम पे कौन कौन एलिमेंट आ रहा है, a12 आ रहा है, a13 आ रहा है, एंड देन a23 आ रहा है. a12 के लिए अब हमारा फंक्शन क्या यूज होगा, फॉर दैट फंक्शन विल बी 3i plus 2j. 3i plus 2j हमारा क्या है फंक्शन जो हमने यूज करना है. सो नाउ इट विल बी 6 times 1 plus 2 times 2. This will be equal to 6 plus 4 which is 10. Next 6 times 1 plus 2 times 3. So this will be 6 plus 6 that is 12. And then last 6 times 2 plus 2 times 3. So this will be 12 plus 6 that is 18. Now putting all these values together, एक ही जगह पे ये सारी वैल्यूज हम क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं. तो सारी वैल्यूज अब हमारे पास एक ही जगह पे हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें इसमें, तो वो क्या आ जाएगा, दैट विल बी बीच वाली वैल्यूज हमारी कितनी कितनी आई, दैट इज 2, देन 4, देन 6. अपर वैल्यूज आर हाउ मच, 10, देन 12, देन 18. एंड जो हमारे पास नीचे वाली वैल्यूज थी हमारी वो कितनी आई थी, दिस वाज 3, दिस वाज 4 एंड दिस वाज 5. तो ये हमने अपना मैट्रिक्स क्या कर दिया, कंस्ट्रक्ट कर दिया है. सो ये टॉपिक था बेसिकली जिसके अंदर हमने कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स सीखी. अगर हमारे पास कोई भी पर्टिकुलर कंडीशन दी जा रही थी, इसी के बेसिस पर अब आप अपने एनसीईआरटी के जो फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है वो सॉल्व कर सकते हो.